कैसे बहू कैसे? तूने क्या डाला था तेल में जो मेरे घुटनों का दर्द खल्लास हो गया है? माँ जी वो लहसुन ना माँ जी दर्द खींच लेता है। सही बोल रही है। देख अब तो मैं चल भी सकती हूँ, कहाँ तो कल तक मैं खड़ी भी नहीं हो पाती थी। प्रियंका को लगता है कि सास उससे खुश है, लेकिन अगले ही पल जब बेटी का फोन आता है तो अरे तेरी भाभी कहाँ पैसे खर्च करने वाली है मुझ पर डॉक्टर के। अरे कहाँ डॉक्टर, वो तो मैंने ही पैर में लहसुन का तेल मल मल कर किसी तरह खुद को खड़ा कर लिया। चल बेटा रखती हूँ, सब्जी काटूं, आटा लगाऊं, तब तो महारानी खाना बनाएगी। प्रियंका ये सब सुनकर रसोई में चली जाती है, लेकिन मन भारी हो जाता है। इन्होंने बेटी को बोला कि मैंने कुछ नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन घुटने का दर्द असली है। लहसुन का तेल कब तक काम करेगा? डॉक्टर को दिखाना चाहिए। माँ जी एक बात बोलूं? आप बोल क्या है? माँ जी आपके घुटने का दर्द पुराना हो गया है, एक बार डॉक्टर को दिखा लो ना, ठीक रहेगा। अरे छोड़ डॉक्टर को, पैसे फूकना है क्या? ये डॉक्टर लोग बस लूटते हैं, मैं ठीक हूँ। माँ जी पैसों की चिंता मत करो, मैं देख लूंगी। तो देखेगी, तेरे पास कहाँ से आएंगे पैसे? प्रियंका चुप हो जाती है। मैंने 6 महीने से बचा बचा के रखे हैं पैसे। रिया के लिए सोने की बालियां लेनी थी, लेकिन माँ जी की तबीयत ज्यादा जरूरी है, बालियां तो फिर हो जाएंगी। अगले दिन, माँ जी चलो तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास चलना है। अरे नहीं नहीं मुझे नहीं जाना। माँ जी मैं बोल रही हूँ ना, चलो बस। डॉक्टर के पास। देखिए आंटी जी, एक बार एक्सरे करा लीजिए, तभी पता चलेगी असली बात। अरे डॉक्टर साहब इतना जरूरी है क्या? जी बिल्कुल जरूरी है, घुटने का मामला है, नजरअंदाज मत करिए। एक्सरे के बाद, देखिए एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल है, कोई खास दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी कैल्शियम की कमी है। ये दवाई लो और हल्की एक्सरसाइज करो। देखा बहू, मैं कह रही थी ना, पैसे बर्बाद हुए बस। माँ जी चल घर चल। शाम को जब पति राहुल आता है। क्या हुआ आज? माँ कह रही थी डॉक्टर के पास गए थे। हाँ घुटने का दर्द था ना, एक्सरे कराया, सब ठीक निकला। ठीक है, और पैसे कहाँ से दिए? वो मैंने अपने रखे थे ना, रिया की बालियों के लिए, उन्हीं से। क्या प्रियंका, तुमने सुनार के पैसे क्यों लिए? उस पैसे मुझसे पूछ लेती। तुम्हारे पास भी तो ज्यादा नहीं थे, मैंने सोचा तुम्हें परेशान क्यों करूं। यही तो गलत किया। अब सुनार को क्या बोलूंगा मैं? उसे बालियां अलग रखी है हमारे लिए। राहुल मैंने तुम्हारी माँ के लिए किया। अरे माँ ठीक थी, एक्सरे में भी कुछ नहीं निकला, बेकार में पैसे गए। प्रियंका की आंखें भर आती है, वो रसोई में चली जाती है। माँ जी खुश नहीं, राहुल खुश नहीं, और मेरी रिया की बालियां भी गई। इस घर में मेरा तो कोई कुछ देखता ही नहीं। अगले दिन घर में थोड़ी हलचल थी। ननद नेहा का फेयरवेल था कॉलेज में। भाभी कोई साड़ी है क्या तुम्हारे पास? मम्मी बोल रही है कि साड़ी पहनूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, आना देख लेते हैं। प्रियंका ने अपनी पूरी अलमारी खोल दी, सारी साड़ियां बिछा दी बेड पर। देख नेहा, जो पसंद आए पहन ले, सब तेरी है आज। अभी ये वाली, ये बहुत सुंदर है। हाँ हाँ पहन ले, और ये रंग भी तुझ पर बहुत जचेगा। नेहा तैयार होकर निकली तो सच में बहुत सुंदर लग रही थी। भाभी थैंक यू, सच में बहुत अच्छी है। जा मेरी रानी, एंजॉय कर। लेकिन तभी सास की नजर पड़ी। ये क्या पहन के जा रही है? ये तो औरतों वाली साड़ी है, कॉलेज जा रही है लड़की, हल्की साड़ी चाहिए थी ना। माँ जी मैंने तो सारी साड़ियां सामने रखी थी, जो नेहा को अच्छी लगी वो उसने खुद चुनी। तुमसे नहीं होता, लड़की की पसंद देखो, फेयरवेल है, कोई शादी नहीं है, हल्का पहनती है लड़कियां ऐसे में। माँ जी इसमें मेरी क्या गलती, नेहा ने खुद चुना। तुम तो बड़ी हो ना, तुम्हें बताना चाहिए था। मम्मी मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। चुप कर तू, तेरी भाभी को तो समझ होनी चाहिए कि नहीं। प्रियंका चुप खड़ी रही। मैंने अपनी पसंदीदा साड़ी दे दी खुशी से, फिर भी गलत। इस घर में कुछ भी करो, कुछ सही नहीं होता मेरा। रात को प्रियंका कमरे में आई तो आंखें थोड़ी भारी थी। राहुल एक बात बोलूं? हाँ बोलो। वो साड़ी जो मैंने नेहा को दी ना, वो मेरी सबसे फेवरेट थी। मम्मी ने दी थी मुझे शादी में, उसमें मेरी जान बसती है, फिर भी मैंने खुशी से दे दी नेहा को, और माँ जी ने पता है क्या क्या सुनाया आज। प्रियंका यार, एक साड़ी को इतना मत खींचो। नेहा का फेयरवेल था, उसकी खुशी बड़ी है या तुम्हारी साड़ी? राहुल मैं साड़ी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि मैंने दिल से दिया और बदले में मिली बस डांट। अरे बस करो अब, सो जाओ। प्रियंका चुप हो गई। नेहा घर आई तो प्रियंका की नजर उसके हाथ के थैले पर पड़ी। उसमें कपड़े का टुकड़ा दिख रहा था।
नेहा ये क्या है? अरे भाभी वो साड़ी थोड़ी भारी लग रही थी तो मैंने सूट बनवा लिया उसका। अच्छा बन गया ना? प्रियंका का दिल बैठ गया। नेहा वो साड़ी तूने काट दी? तो क्या हुआ भाभी, पड़ी रहती है, इसमें ज्यादा काम आएगी। नेहा वो मेरी मम्मी की दी हुई साड़ी थी। अरे बहू दे दिया तो दे दिया, अब क्या हिसाब मांग रही है? लड़की ने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। प्रियंका बस करो। राहुल, मैंने बोला ना बस करो। घर में सन्नाटा छा गया। प्रियंका रसोई में चली गई। मम्मी ने अपनी साड़ी मुझे दी थी, ये उनकी शादी की निशानी। यहाँ किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आंखें भर आई, लेकिन आंसू पोंछकर उसने चाय का पतीला चढ़ा दिया। सुबह के 7 बज रहे थे। प्रियंका रसोई में पराठे बना रही थी। माँ ये क्या बनाया? फिर से पराठे? मुझे नहीं खाने। अरे बेटा आलू के पराठे हैं तेरे फेवरेट। नहीं मम्मी मुझे मैगी चाहिए। तुमको पता है फिर भी मैं पराठे बनाने हैं। बेटा मैगी सुबह सुबह ठीक नहीं होती, ये खा ले, स्कूल के लिए देर हो रही है। तुम हमेशा ऐसे ही करती हो, मैं जो बोलूँ कभी करती नहीं हो। या बेटा प्लीज जूते पहन जल्दी, लेट हो रहा है। और मम्मा याद है पिछले हफ्ते मेरी बस छूट गई थी, सब बच्चे गए थे उस ट्रिप पर, तुम्हारे कारण मैं नहीं गई। तुमने डायपर तैयार क्यों नहीं कराया मुझे? बेटा उस दिन दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं क्या करती। दादी 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 हमेशा दादी, मेरी कभी सोचती नहीं तुम। रिया बस्ता उठाकर चली गई। शाम को रिया स्कूल से आई। माँ आज सोनू की मम्मी उसे लेने आई थी स्कूल। सबकी मम्मी आती है, तुम क्यों नहीं आती कभी? बेटा घर का काम होता है, दादी को भी देखना होता है। तू तो बड़ी हो गई है ना। मतलब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? ठीक है मम्मा, मुझे पता है मैं तुम्हारी प्रायोरिटी में से नहीं हूँ। रिया ऐसे मत बोलना बेटा, तू तो मेरी जान है जान। तो दिखाओ, कभी मेरे स्कूल प्रोग्राम में नहीं आती। टीचर ने बोला था पिछली बार सब पेरेंट्स आए थे, सिर्फ तुम नहीं आए। मुझे बहुत चीर मारी थी मम्मा। बेटा उस दिन माँ जी की दवा है। चलो मम्मा रहने तो, तुम समझोगी ही नहीं। रिया अपने कमरे में चली गई। प्रियंका वहीं खड़ी रही। बहू चाय बनाओ, कब से बैठी हूँ। जी माँ जी अभी लाती हूँ। और सुनो कल नेहा आएगी, उसके लिए कुछ अच्छा बनाना। पिछली बार खाना एकदम फीका था। जी माँ जी। रात को राहुल आया। राहुल, रिया आजकल बहुत नाराज रहती है मुझसे। बोलती है माँ तुम मेरे लिए टाइम ही नहीं निकालती। अरे तो निकालो ना टाइम, इसमें मुझसे क्या चाहिए। राहुल मैं 24 घंटे इस घर में हूँ, सुबह से रात तक बस देती ही जाती हूँ। माँ जी को देखो, तुम्हें देखो, रिया को देखो, लेकिन बदले में सब यही कहते हैं प्रियंका ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। एक बार किसी ने नहीं कहा कि प्रियंका तूने अच्छा किया, एक बार भी नहीं। राहुल यार तुम ना रोज नई कहानी लेकर बैठ जाती हो, थका हुआ आया हूं मैं। राहुल फोन देखने लगा। प्रियंका उठी, रसोई में गई, गैस बंद की, बत्ती बंद की और अंधेरे में चुपचाप बैठ गई। एक दिन माँ जी की बड़ी ननद घर आई, यानी प्रियंका की जिठानी सास। अरे भाई आने तो, देखिए कैसे घर संभाला है बहू ने। आइए चाची जी बैठिए। हाँ तो बैठती हूँ, लेकिन ये कोने में धूल क्यों जमी है बहू? देख यहाँ देख। चाची जी आज सुबह से झाड़ू पोछा किया है मैंने। हाँ तो दिखता नहीं है वो कोना, देख। और रसोई के बाहर भी देख कितना तेल लगा है दीवार पर। सही कह रही है दीदी, ऐसे घर साफ रखना आता ही नहीं, हम तो देखते रहते हैं रोज। माँ जी मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, पहले आटा लगाती हूँ, फिर झाड़ू पोछा, फिर नाश्ता और फिर। अरे बहू सफाई देना बंद करो, घर से पता चलता है बहू कैसी है। प्रियंका चुप हो गई। मैंने आज 3 बार पोछा मारा, लेकिन रिया का बस्ता, राहुल के जूते, माँ जी की दवाइयाँ, सब इधर उधर। मैं अकेले कितना उठाऊं। शाम को पड़ोसन काकी आई। बहू बेटा, अरे ये सोफे के नीचे देख, धूल भरी है। काकी जी अभी साफ करती हूँ। सास से बोल दो बेटा, बहू को थोड़ा सिखाए, घर घर होता है बहू से। अब मैं क्या करूं काकी जी, मैं तो कहती रहती हूँ, ये सुनती कहाँ है। प्रियंका ने कुछ नहीं कहा, उठी, झाड़ू उठाई और सोफे के नीचे साफ करने लगी। रात को राहुल आया। माँ बोल रही थी चाची जी आई थी, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस घर गंदा था उनके हिसाब से। अरे तो साफ रखा करो ना यार। राहुल मैं सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक इसी घर में हूँ, क्या क्या गिनाऊं तुम्हें? देखो ओवर रिएक्ट मत करो, बस इतना सा बोला। हाँ तुम सबके लिए बस इतना सही होता है ना, ठीक है। प्रियंका सोने चली गई, लेकिन नींद कहाँ थी। चाची जी नाराज गई, माँ जी नाराज है, राहुल भी। शायद सच में मुझसे ही कुछ गलत होता है,
शायद मैं ही कम पड़ती हूँ हर जगह। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन सीने में एक भारीपन था जो हटने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर क्यों कोई मुझसे खुश नहीं रहता? आ बेटा, बैठ यहाँ मेरे पास। प्रियंका माँ के पास बैठ गई और धीरे से अपना सर माँ की गोद में रख दिया। थक गई होगी ना मेरी बच्ची, इतनी पतली हो गई है, खाती नहीं है क्या? प्रियंका कुछ नहीं बोली, बस आंखें बंद कर ली। क्या हुआ बेटा, मुझे बता। कुछ नहीं माँ, बस थक गई हूँ। माँ ने धीरे से उसके बालों में हाथ फेरा। प्रियंका की आंखें भर आई। माँ, यहाँ आकर सांस आती है, बस यही लगता है। थोड़ी देर बाद प्रियंका उठी और अपने पुराने कमरे में चली गई। दरवाजा खोला तो सब वैसा ही था। शेल्फ पर पुरस्कार पत्र रखे थे। फोटोग्राफी की कुछ प्रिंट अभी भी दीवार पर लगे थे। माँ, ये सब अभी भी रखा है तुमने? हाँ बेटा, तेरा कमरा है, कुछ हटाऊं क्यों? प्रियंका दीवार पर लगे मेडल को हाथ लगाकर देखती रही। तभी दरवाजे की घंटी बजी। प्रियंका, अरे यार तू आई और बताया भी नहीं। मैं तो पड़ोस में ही थी, किसी ने बताया तो भागी भागी चली आई। मीगा, यार आजा। कैसी है तू? कितनी थकी लग रही है, क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं यार, सब ठीक है। झूठ मत बोल, मुझसे कुछ नहीं छुपता, बता क्या हुआ। बाद में बताऊंगी, तू बता, तू कैसी है? यार मैंने म्यूजिक क्लास ज्वाइन कर ली है, सितार सीख रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है। और तेरी फोटोग्राफी का क्या हुआ? वो वाला कैमरा जो तेरे पापा ने दिलाया था, उससे खींचती है बेबी? प्रियंका एकदम चुप हो गई। क्या हुआ? यार याद ही नहीं, कब से छुआ नहीं उसे। प्रियंका उठी, अलमारी खोली, सबसे नीचे एक पुराने कपड़े में लिपटा कैमरा रखा था, उसने निकाला, कपड़े से धीरे धीरे साफ किया। यार खोल देख। प्रियंका ने कैमरा ऑन किया। पुरानी फोटो एक एक करके आने लगी। बारिश में भीगता पुराना पीपल का पेड़, एक बुढ़िया जो चाय की दुकान पर बैठकर हंस रही थी, बच्चे जो गली में क्रिकेट खेल रहे थे, शाम की धूप में नहाई हुई दिल्ली की छतें। प्रियंका की आंखें भर आई। मेघा, एक फोटो में दुनिया कितनी सुंदर दिखती है ना, कितनी रंगीन, कितनी खुश। हाँ यार, तेरी नजर ही अलग थी मेघा, अब नहीं है। मेघा चुप हो गई। प्रियंका उठकर माँ के पास आई। कैमरा हाथ में था, आंखों में आंसू थे। माँ, एक बात पूछूं? पूछ बेटा। माँ, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, रात 11 बजे तक काम करती हूँ, कभी कुछ अपने लिए नहीं मांगा, सबको खुश रखने की कोशिश करती हूँ, फिर भी हर रोज कोई ना कोई कहता है कि मैं गलत हूँ। माँ सच बता, गलत दुनिया है या मैं? माँ की आंखें भर आई। उन्होंने प्रियंका का चेहरा अपने हाथों में ले लिया। बेटा, जो खुद को मिटा दे सबके लिए गलत वो नहीं होती, गलत वो होते हैं जिन्हें ये दिखता नहीं। प्रियंका का रोना फूट पड़ा। माँ ने उसे सीने से लगा लिया। प्रियंका जब घर में घुसी तो हाथ में कैमरा था और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। आ गई? कितने दिन लगा दिए मायके में? यहाँ घर ऐसे ही पड़ा था? माँ जी नमस्ते। हाँ आ गई मैं। बस इतना? कोई सफाई नहीं? अरे कितने दिन? माँ जी थकी हूँ, फ्रेश होकर आती हूँ। सास ने मुंह बना लिया, लेकिन प्रियंका कमरे में चली गई। सास देखती रह गई। अगले दिन सुबह दरवाजे की घंटी बजी। प्रियंका ने खोला। एक महिला बाहर खड़ी थी। कौन है? माँ जी ये सुमित्रा है, काम करेगी घर में, झाड़ू पोछा बर्तन। क्या? किसने बोला रखने को? मुझसे पूछा? माँ जी मैं अकेले नहीं कर पा रही थी, सब तो रख लिया। और पैसे कहाँ से आएंगे? मैं दे दूंगी माँ जी। तेरे पास कहाँ से आएंगे? वो मैं देख लूंगी। सुमित्रा अंदर आ जाओ। सास खड़ी रह गई। पहली बार बहू ने बिना पूछे कुछ किया था। शाम को राहुल आया। माँ बोल रही थी नौकरानी रख ली तुमने? हाँ। मुझसे पूछा नहीं? राहुल मैं सुबह से रात तक अकेले काम करती थी, किसी ने पूछा नहीं कि थक जाती हो, तो मैंने सोचा इस बार खुद देख लो। और पैसों का क्या? मैंने फोटोग्राफी के कुछ काम किए हैं ऑनलाइन, उससे आ जाएंगे। मतलब तुम काम करोगी? हाँ राहुल करूंगी। राहुल कुछ बोला नहीं, लेकिन मुंह उतर गया। 2 दिन बाद सुबह की धूप खिड़की से आ रही थी। प्रियंका बालकनी में कैमरा लेकर खड़ी थी। नीचे सड़क पर एक बूढ़ा आदमी अखबार बेच रहा था। उसने एक फोटो खींची। बहू चाय। माँ जी सुमित्रा बना देगी, मैं 10 मिनट में आती हूँ। क्या हो गया है तुझे? पहले तो खुद बनाती थी। माँ जी पहले मेरे पास यही एक काम था, अब और भी है। सास अंदर चली गई बड़बड़ाते हुए। उस रात राहुल बेटा तेरी बीवी को क्या हो गया है? पहले कितनी अच्छी थी, अब देख कैमरा लेकर घूमती है, नौकरानी रख ली। अरे घर की बहू ऐसे करती है क्या?
माँ मैं बात करता हूँ। अरे कर बात, समझा इसे। राहुल कमरे में आया। प्रियंका माँ परेशान है। हाँ राहुल मुझे पता है। अरे तो छोड़ो ना ये सब, पहले जैसा करो। राहुल पहले जैसा मतलब क्या? सुबह 5 बजे उठो, रात 11 बजे तक काम करो, कभी कुछ अपना मत करो, और फिर भी सुनो बहू कुछ करती नहीं। वो पहले जैसा? यार तुम तो बदल गई हो। हाँ राहुल बदल गई हूँ, और ये अच्छा है ना? नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता। पर मुझे तो लगता है, और इस बार मेरी बात भी मायने रखती है। राहुल चुप हो गया। अगले दिन रिया स्कूल से आई। माँ ये क्या है, तुम बालकनी में बैठी हो? हाँ बेटा आ बैठ मेरे पास। माँ आज मेरा प्रोजेक्ट था, तुमने याद नहीं कराया। बेटा तुम्हारा प्रोजेक्ट था तो तुम्हें याद रखना चाहिए था ना। माँ तुम ऐसे कैसे बोल रही हो? प्रियंका बेटा इधर आ बैठ। देख इस फोटो में क्या दिख रहा है तुझे? वो बच्चे खेल रहे हैं। और उनके चेहरे कैसे हैं? खुश है। हाँ बेटा मैंने ये फोटो तब खींची थी जब मैं खुश थी। जब मैं खुद को भूल गई तो ये फोटो भी बंद हो गए, और जब मैं खुद नहीं रही तो तेरी माँ भी कहाँ रही। अब मैं वापस आई हूँ, अब तुझे असली माँ मिलेगी। रिया चुप थी। प्रियंका ने कैमरा उठाया। चल एक फोटो खींचती हूँ तेरी। सच में? हाँ मुस्कुरा। रिया मुस्कुराई। शटर क्लिक हुआ। प्रियंका ने फोटो देखी। बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई। दुनिया अभी भी सुंदर है, बस देखने वाली आंख चाहिए, और वो आंख मेरी है, किसी की नहीं। उस दिन प्रियंका बालकनी में बैठी एक चिड़िया की फोटो खींच रही थी। सास अंदर से निकली। बहू सुमित्रा ने आज बर्तन ठीक से नहीं मांजे और तू यहाँ बैठी है कैमरा लेकर। क्या हो गया है तुझे? पहले कितनी अच्छी थी, अब देख खुद को। माँ जी मैं सुमित्रा से बोल देती हूँ। बोल देती हूँ, बस यही रह गया तेरे पास। पहले खुद करती थी सब, अब नौकरानी कैमरा। अरे क्या दिखाया हम लोगों को? बहू घर छोड़कर फोटो खींचती है। माँ जी सास का गुस्सा बढ़ता गया। उन्होंने प्रियंका के हाथ से कैमरा छीना और जोर से नीचे पटक दिया। धड़ाम कैमरा टूट गया। घर में सन्नाटा छा गया। प्रियंका नीचे झुकी, टूटे कैमरे को उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। वो कैमरा जो उसके पापा ने दिया था, वो कैमरा जिसने उसकी खुशी वापस लौटाई थी। प्रियंका धीरे से उठी। आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज में कंपन नहीं था। माँ जी आज मुझे कुछ कहना है और मैं कहूंगी। क्या कहना है? माँ जी मैं इस घर में आई तो मैंने सोचा कि सबको खुश रखूंगी। सुबह 5 बजे उठी, रात 11 बजे तक काम किया, कभी मायके जाने की जिद भी नहीं की, कभी कुछ अपने लिए नहीं मांगा। अपनी माँ की दी हुई साड़ी दे दी, अपनी बेटी की बालियों के पैसे लगा दिए, और क्या मिला मुझे? रोज सुनना पड़ा कि बहू कुछ नहीं करती, घर गंदा रहता है, खाना फीका है। अरे बहू तो। माँ जी रुकिए, आज पूरा बोलूंगी। आपकी खुशी के लिए मैं अपनी खुशी कब की भूल गई थी, लेकिन जब मैंने एक छोटी सी खुशी वापस ढूंढी, एक कैमरा, तो वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। माँ जी जिस घर में मेरी खुशी इतनी भी मायने नहीं रखती, उस घर में मैं नहीं रहूंगी। प्रियंका। राहुल मैंने फैसला कर लिया है, अगर इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, तो मैं यहां से चली जाऊंगी। कमरे में सन्नाटा था। रिया दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थी। सास की आंखें भर आई। बहू मैंने गलत किया, मुझे नहीं तोड़ना चाहिए था ये। प्रियंका चुप रही। बेटा सच कहूं तो तू जब से बदली है मुझे डर लगा कि अब ये घर नहीं संभालेगी, लेकिन तूने तो पहले से अच्छा संभाला। मुझे आदत थी तुझे दबाने की और वो आदत गलत थी, माफ कर मुझे बेटा। प्रियंका की आंखें भर आई। राहुल उठा, चुपचाप फोन निकाला। क्या कर रहे हो? कैमरा ऑर्डर कर रहा हूँ, वही वाला मॉडल। प्रियंका मुझे माफ कर दो, मैं देख रहा था सब, बोलता कुछ नहीं था, वो मेरी गलती थी। प्रियंका ने राहुल को देखा। पहली बार उसकी आंखों में सच्चाई थी। तभी रिया आगे आई। माँ। हाँ बेटा। माँ मैं भी सॉरी बोलना चाहती हूँ। मैं हमेशा तुमसे शिकायत करती थी, लेकिन माँ सच में हमारे घर में खाना भी है, स्कूल भी है, सब कुछ है, वो सब तुम्हारे कारण है। मैंने कभी थैंक यू नहीं बोला, सॉरी माँ। प्रियंका ने रिया को गले लगा लिया। 2 दिन बाद दरवाजे की घंटी बजी। प्रियंका मैम पार्सल है। प्रियंका लो तुम्हारा है। प्रियंका ने डिब्बा खोला। नया कैमरा था, चमचमाता हुआ। सास पास में खड़ी थी। बेटा आज छत पर जा, शाम की धूप में अच्छी फोटो आएगी।
प्रियंका ने सास को देखा। सास की आंखों में पहली बार कुछ अलग था। प्रियंका मुस्कुराई, कैमरा उठाया और छत की तरफ चल दी। ऊपर से पूरी दिल्ली दिख रही थी। उसने कैमरा आंख से लगाया, क्लिक। दुनिया फिर से सुंदर थी।